बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ़ वाक़यात किस्सों के साथ हमारी समझ को हिकमत और दनाई देकर अल्लाह की राह पर चलाना चाहते हैं। फरमाने लगे तो लिखते हैं, एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अगर तुम्हें ये यकीन है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करता है तो किसी बुलंद कला या मकान से अपने आप को गिरा कर देखो। सवाल तो बड़ा आसान है कि तुम्हारी अल्लाह हिफाजत करता है, अगर करता है तो छलांग लगाओ, देखते हैं कि अल्लाह हिफाजत करता है कि नहीं करता। इसमें भी दो चीज़ें हैं। जैसे अक्सर लोग ये कहते हैं अल्लाह ताला हमें बख्श देगा, अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ़ कर देगा। उस पर उससे पूछा जाए अल्लाह ताला रिज़्क देता है, कहेगा देता है। कहते घर बैठ कर कि काम करके क्या वो घर बैठ कर रिज़्क नहीं दे सकता? तो घर बैठ जाओ, दिखाओ घर बैठकर। तुम खुद ही चीहे मारकर कहोगे नहीं नहीं अल्लाह ताला रिज़्क देता है, मेहनत करनी पड़ेगी। जब बारी आएगी अल्लाह ताला बख्शता है, बख्श देगा, तो कहा जाए अमल करके नहीं, उसकी रहमत। अगर वो घर बैठकर खाना दे तुझे तो यकीन रख कि वो तुझे घर बैठे बख्श भी देगा। बस एक असूल रख ले, रिज़्क भी घर बैठे मिले तो बख्शिश भी यकीन रख घर बैठे मिले, कोई अमल नहीं करना पड़ेगा। अगर रोटी के लिए अमल है तो फिर बख्शिश के लिए बहुत अमल करना पड़ेगा। कानून सीधा हो गया कि नहीं? अगर बंदा ये समझे कि यार अल्लाह ताला कर नहीं सकता, बेटे आप अपने ईमान से बताएं। अल्लाह ताला चाहे तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जैसे पैदा किया, कोई एक मिसाल और भी होती, कोई एक नहीं है। जिसका मतलब है हर एक के साथ ऐसा नहीं होना, कोई एक आधी मिसाल होती है। इसमें भी एक मिसाल है। हर एक को अपने ऊपर ना लें। आप मेरे जैसे नहीं, मैं आप जैसा नहीं। आपने अपने यकीन पर चलना है। फ़र्ज़ करें मैं आपको लफ्ज़ों से फूंके भर रहा हूँ तो आप ताकतवर नहीं बनेंगे जब तक उस मुकाम पर नहीं आएंगे। बच्चे हमारे कार्टून फिल्में देखते हैं या अगर मुक्का मारने वाले देख लें तो लाजमी नहीं कि उनके पंच में ताकत आ जाएगी जब तक वो कोशिश नहीं करेंगे। उनको जूडो कराटे खेलने नहीं आ जाएंगे, वो रेसलर नहीं बन जाएंगे, देख कर नहीं बनेंगे जब तक वैसा बनने के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे साल हर साल। अगर एमए करना भी हो तो कहेंगे जी 22 से लेकर 26 साल तक लग जाएंगे, और हम अल्लाह वाला ऐसे करके बनना चाहते हैं। आज ही आए हैं, आज ही बना दे। पता नहीं अजीब लोग हैं। कोई अल्लाह वाला बनना इतना आसान नहीं है कि इतना आसान है कि ऐसे करके बना दिया जाए, नहीं होता। आप सारे कहेंगे हाँ भाई मुझे आपसे मोहब्बत है, पर मुझे नहीं है। मैं सिर्फ आपका प्यार कर सकता हूँ, बोल अच्छे बोल सकता हूँ, एहसास कर सकता हूँ, मोहब्बत नहीं है। अब आप चीहे मारे लो जी ऐसे गल लो, इसी तरह प्यार करते हैं। ये तुम कह रहे हो कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ तुम प्यार करते ही नहीं। प्यार करते तो मेरी तरह बदल गए होते। अल्लाह से प्यार आप जब करेंगे तो अल्लाह के करीब होंगे कि नहीं? अल्लाह से करीब होंगे। अगर करीब नहीं हो रहे तो प्यार क्या कर रहे हैं? मक्खियाँ मार रहे हैं। प्यार करने का मतलब है करीब, आपको जिससे मोहब्बत हो जाए उसके लिए कुछ करते हैं कि नहीं करते? उसके करीब होने के लिए। तो यहाँ जिससे मोहब्बत है, आप दावा करें मोहब्बत का, सारे करें। मैं कहता हूँ मैं नहीं कर रहा यार प्यार, मैं आपके प्यार के बदले में जो आप कर रहे हैं मैं सिर्फ एहसास कर रहा हूँ।
सिर्फ एहसास कर रहा हूँ, जितना आप कर रहे हैं उसके मुताबिक मैं भी एहसास कर लेता हूँ। प्यार होना तो एक नेमत है ना, कि मुझे प्यार हो गया अल्लाह से। यार अल्लाह के बंदों से प्यार करने का मतलब हमारा क्या होगा कि इनको सीधे रास्ते पर चला दे। तो मेरी कोशिश क्या होगी, आपसे प्यार करके आपको अल्लाह के रास्ते पर चला दो। मेरे प्यार करने का एक ही मतलब होगा, मेरे प्यार करने का मतलब ये नहीं होगा कि मैं इनकी जेबों से पैसा निकलवा लूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़नी। आप मुझे बताएं, आप जिससे मोहब्बत करेंगे उसे पैसा लगाएंगे नहीं लगाएंगे? मोहब्बत करेंगे तो पैसा खुद ही आ जाएगा बेटे। ये मैं और सेंस में कह रहा हूँ, अगर समझें तो। मोहब्बत जहाँ जिससे की जाती है उसकी जेब होती है। मैं और बात समझा रहा हूँ कि भाई जब मोहब्बत की जाती है तो मेरी मोहब्बत करने का मतलब क्या, आपको अल्लाह के रास्ते पर चला दो। मेरी तरफ से बोहल नहीं होगा कि मैं समझाने में बोहल करूं, तफरीक करूं। जैसे कोई अमीर आए गरीब आए, जहां मर्जी बैठे, मुझे कोई मसला नहीं, मैं उसे ये नहीं कहूंगा इधर आगे बैठ। जहां मर्जी बैठे महफिल में, जहां मर्जी बैठे, अमीर हो गरीब हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए कि मैं इन चक्करों से आज़ाद हूँ, अमीर को आगे करूँ पीछे करूँ, और पाए ना तुझे इधर आई हो, जरूरत कोई नहीं। वो भी उसी मकसद के लिए आया है, नहीं आया तो घर जाए, जरूरत ही नहीं है। तो इस लिहाज से मुझे आपसे मोहब्बत है तो मैं क्या करना चाहता हूँ, आपसे मोहब्बत करके आपको अल्लाह के रास्ते पर चलाना चाहता हूँ। मेरी मोहब्बत का है, जहाँ पर आपको ये मालूम हो कि मेरी मोहब्बत में खोट है, निकल जाए। मैं वक्त ज़ाया करना ही नहीं चाहता, वो क्लास लेना ही नहीं चाहता, जो बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता उसे आना ही नहीं चाहिए। मैं तो स्कूलों के खिलाफ हूँ जहाँ बच्चे फ़ीस देते हैं और पढ़ते नहीं हैं। वो मुजरम होंगे कल क़यामत वाले दिन फ़ीसें लेने के। मालूम था बच्चा पढ़ नहीं सकता था, फिर फीस ले रहे थे। टीचर पढ़ा नहीं रहा, नलायक रखा हुआ है, प्रोफेशनल रखा ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, यार इनका मुस्तकबिल ज़ाया किया तुमने, जिनकी फ़ीसें ले रहे। मैं किसी का मुस्तकबिल ज़ाया करना ही नहीं चाहता, क्योंकि मुझे अल्लाह से डर लगता है क्या क्यों ज़ाया किया जाए। इसलिए मैंने अभी दो चीज़ें बताई कि बख्श देगा अल्लाह करीम, बिल्कुल बख्श देगा। अगर तू घर बैठ के रोटी खा सकता है तो बख्शिश भी तेरे घर बैठे होगी। अगर मेहनत करके रोटी कमाता है तो बख्शिश भी मेहनत करके होगी। अल्लाह ताला को दोगला ना बनाए, इधर हो रहे तो इधर हो रहे। अल्लाह एक ही है, इधर भी ऐसे ही मानेगा, इधर भी ऐसे मानेगा। उसके लिए जैसे आपको रिज़्क़ देना आसान है, वैसे उसके लिए आपको इबादत की तौफीक देना भी आसान है। उसके लिए मुश्किल नहीं, और अगर नहीं दे रहा तौफीक इबादत करने की तो फिर कुछ और समझना कि तुझसे राज़ी नहीं है, तरले मिन्नता कर राज़ी होने वास्ते, या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा। जैसे अक्सर ये भी कहा जाता है ना, या अल्लाह मुझसे राज़ी हो जा, तो ऊपर से आवाज़ आए और तू साढ़े को राज़ी है। उन्हें सारी एक लिस्ट लंबी करनी कि या अल्लाह ए मेरी प्रॉब्लम ने। जैसे एक बुजुर्ग थे, उनके पास एक बंदा क्या कहता है, जी मुझे मुरीद कर ले। कहने लगे पुत्र पहले मैंने लिस्ट दे दे, मैं काम केड़े केड़े तेरे कर रहे हैं। तेरे बच्चे को स्कूल छड़ के आना, और पढ़वाना भी है, तेरे वास्ते कारोबार वास्ते लभना भी है, तेरे सारे घर के मामलात भी कराने ने, बच्चियां की शादी भी करानी है, ये सारे मेरे जिम्मे ने। एक लिस्ट मैंने दे दे ताकि मैंने पता लगे मेरे जिम्मे की है। तो अगर अल्लाह वास्ते आने तो आइया, तो हमारी एक लंबी लिस्ट होती है, हमारे कामों की इतनी कामों की लिस्ट बनी होती है जिसे पीरा के जिम्मे लाने होंगे। और पीर के जिम्मे कुछ नहीं होता, पीर के जिम्मे यही होता है कि आपको तवज्जो देकर आपका दिल मोल्ड कर दे अल्लाह की तरफ। ये निस्बतों का सिलसिला है, तल्लुकों का सिलसिला है। इससे तल्लुक खत्म हो जाए, कनेक्शन खत्म हो जाए, तार का ये पक्का नहीं चलेगा, क्योंकि इसके अंदर करंट खत्म हो जाएगा। अगर हमारे अंदर तार जो चल रही है अल्लाह के इश्क की खत्म हो जाए तो हम चल ही नहीं सकते। यहाँ मिलावट नहीं हो सकती। मस्जिद के मौलवी को बड़ी जल्दी बंदे पहचान लेते हैं कि ये करना क्या चाहता है, क्योंकि उनको मालूम होता है इन्हें मौलवी साहब ने इतने ही पढ़ना तो खत्म होता पढ़ने, इन्होंने जितने मर्जी बुला सकते। अल्लाह वालों का ये मामला नहीं होता। उनका मामला यही होता है कि जो आए, एक मिनट के लिए भी आए, उस एक मिनट में उसकी तार हला के रख दे ताकि वो चलनी तो शुरू हो जाए।
चले तो सही। इसलिए उसको ख्यालात का अंबार लगा देंगे सोचने के लिए कि सोच, क्योंकि इसी सोच से आगे बढ़ा जा सकता है, इससे कुछ नहीं है। ये दिमाग, हिकमत, दनाई यही से है, ये ठीक करना पड़ेगा, बस सेट करना पड़ता है। जिस तरफ चला जाए उधर ही चला जाता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो इसलिए जब इधर चला जाता है इश्क में, इश्क इलाही में, फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। इसलिए अक्सर इश्क हकीकी अच्छी चीज़ है, इश्क मजाजी अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि इश्क मजाजी जहन्नुम की तरफ ले जाता है और इश्क हकीकी अल्लाह की तरफ ले जाता है। इश्क मजाजी पीर के साथ हो ठीक है, क्योंकि पीर वो इश्क मजाजी को इश्क हकीकी बनाएगा, लेकिन लड़की के साथ हो तो फिर अल्लाह ही अल्लाह दिफा, फिर कहानी किधर और निकल जानी। एक यहूदी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा कि अगर तुम्हें यकीन है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करता है तो किसी बुलंद कले या मकान से अपने आप को गिरा कर देखो। हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नबूवत मिली तो बड़ी मुसीबतें देखी, बड़े पत्थर खाए, कांटे पाँव में बिछाए गए, सब कुछ हुआ। कत्ल करने की साजिशें की गई, शहीद करने की साजिशें की गई, हिजरत की। मदीना पाक में भी आपके पास बॉडीगार्ड रहते थे, यानी आपकी हिफाजत के लिए बॉडीगार्ड रहते थे। अहादीस में ही आता है, जिस दिन आयत उतरी ना, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए महबूब हम अब लोगों से आपकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद आपने पर्दा हटाया, कहा उन चले जाओ, मेरी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने ले लिया। कुरान की आयत उतरी, आपने कहा अब चले जाओ। अब आप इस पर एक वाकया नोट करें। अब आराम फरमा रहे, तलवार लटक रही, एक यहूदी आया, उसने तलवार खींच ली और कहा हाँ ए मोहम्मद, तुझे मुझसे कौन बचाएगा? और मैं अल्लाह, उसके हाथ से तलवार छूट गई। आपने पकड़ ली, पूछा तुम्हें कौन बचाएगा? कहा माफ कर दो। कहा तुझे भी अल्लाह ही बचाएगा। यह क्यों था? तलवार लटक रही है, उनको मालूम था मेरी हिफाजत का जिम्मा। हमारे पीर मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जब तक बेटे आवाज़ ना आ जाए कि तुम्हारा रिज़्क अल्लाह के ज़िम्मे है, तब तक काम करते रहना, और जब आवाज़ आ जाए कि अब तेरा वाली वारस हसी या तेन रोटी की फिक्र नहीं रहेगी, तब काम छोड़ दो, उससे पहले नहीं छोड़ना। दूसरी बात, हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, आपका एक मुरीद जंगल में चला गया, अपने आप को समझ रहा था मैं बहुत स्पेशल हो गया। उसने वहाँ पर जाके सांप को पकड़ लिया, बेखौफ व खतर, दिल में खतरा नहीं था, सांप ने डस लिया। उसको दोस्त उठा के लाए जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के पास, उन्होंने इलाज वगैरह किया। फिर पूछा पुत्र तेन आवाज़ आ गई सी कि सांप डसेगा तो तुझे कुछ नहीं होगा? कहा नहीं। कहते पुत्र हाथ क्यों पाया सी? जब तक आवाज़ ना आए नहीं। समझ आ गई ना? हम कानून उसूल के पाबंद हैं। बाइक भी चलानी है ध्यान से, कंट्रोल के साथ, तेज़ नहीं, क्या कुछ नहीं आ सकता। अगर समझे ना गेंद आ रहा है तो समझ ले पीछे बच्चा भी आ रहा होगा। हम गेंद को देख रहे, बच्चे को नहीं देख रहे, ठीक है ना? कहते हैं अगर चूहा भागता आ रहा है और पीछे सांप भी आ रहा होगा। इसलिए ध्यान से, बड़े इत्मीनान से, सुकून के साथ काम करना है। तो यहूदी ने कहा कि आप कले से छलांग लगा दें अगर अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है। तो हज़रत अली ने फरमाया हाँ मुझे यकीन है कि वो मेरी हिफाजत करता है, मुहाफ़िज़ मेरा अल्लाह करीम है, ये मुझे यकीन है। यहूदी ने कहा तो चलो ठीक है, तुम किसी बुलंद मुकाम से गिर कर दिखाओ ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि तुम्हें अपना एतकाद पर भरोसा है। तेरा कॉन्फिडेंस लेवल में देखना चाहना कि तुम क्या करते हो, छलांग लगा कर दिखाओ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया अल्लाह ताला को आज़माना उसके हजूर में गुस्ताही है। उसको आज़माना, हम मैं छलांग लान लग गई बचा मैनू, ये उसको आज़माना उसके हजूर में गुस्ताही है जो तबाही का सबब बन जाती है। आज़माने का सिर्फ अल्लाह को है। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात। हम आज़माएंगे, वो आज़माता है, हम नहीं आज़माते, हम आज़माए जाते हैं। अगर मैं आज़माइश के काबिल नहीं है तो पुत्र किस काबिल है? अभी दस दे, बात समझ आई कि नहीं है? अक्सर लोग यही जुमला बोलेंगे मैं आज़माइश के काबिल नहीं। अच्छा पुत्र किस काबिल है वो दस, अभी नहीं दसेगा। दिमाग इसी और फिक्रा वाड़ता किसने?
हम आजमाइश के काबिल। और रब फरमाता है वाला नबलुवन्नकुम, हमने ज़रूर आजमाना है और सबको आजमाना है। बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसकी जो चीख की आवाज़ होती है ना, ये भी आजमाइश ही है। जब रोता है आजमाइश, उस बेचारे को सर्दी लगे, गर्मी लगे, टीका लगे, बेचारा अब आजमाइश के फंस गए। उसकी भी आजमाइश, उसके माँ बाप की आजमाइश। ये दुनिया में कोई आजमाइश से बाहर नहीं। इसको कुछ होगा, इसकी माँ को कुछ हो जाएगा, इसके बाप को भी कुछ हो जाएगा, पुत्र मेरा, फिर इसकी फिक्र में लग जाएंगे। डॉक्टर अपनी फीसा खड़ी कर लेगा। इसलिए डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद को सेट रखना, ताकि हमारे बाप का पैसा ज़ाया ना हो, डॉक्टर के पास ना लगे। अपने आप को संभालना भी बहुत बड़ी बात है। हमारे बाप का पैसा जो हम पर लग रहा है वो ज़ाया ना हो जाए, कि तो हम मुजरम बने कि पैसा लगाया गया। अक्सर मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे हाफ़िज़ कुरान नहीं बनते, लेकिन कहलाते हाफ़िज़ ही। सुन लो तो पता नहीं होता, उन्होंने वक़्त ज़ाया किया होता। तो बात वही, फिर मैं आजमाइश के काबिल नहीं। और बाबा बता दे किस काबिल है, ये जुमला निकाल, तू ही है। और अल्लाह ताला हर एक को उसकी ताकत के मुताबिक आजमाता है। नबियों को नबियों जैसा, वलियों को वलियों जैसा, हर एक का एक जैसा मैदान नहीं होता। बड़े का हुजूर ने फरमाया जिसका ईमान ज्यादा उसका इम्तहान ज्यादा। इब्न माजा के हदीस पाक है, जिसका ईमान ज्यादा उसका इम्तहान ज्यादा। जितना ईमान बढ़ाओगे वो क्या कहते हैं लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा। अब आप लेवल कम करना चाहते हैं तो नीचे को जाएंगे, ऊपर करना चाहेंगे तो फिर क्या है, जिसका ईमान ज्यादा। अब ऊपर जाना है इम्तहान देने के लिए कि नीचे आना है? या अल्लाह इतने ठीक है, मैं इम्तहान देना है तो फिर ऊपर जाना पड़ेगा क्योंकि ईमान ज्यादा है। कुछ लोग पहले तो मुझे क्या कहने बड़ी फिक्र है, पा तेरा केड़ा मसला है, तू अल्लाह वाला है। मैं क्या कुरान है कहता पे है, हदीस है कहती इसका ईमान ज्यादा उसका इम्तहान ज्यादा। मेरा तो लम्हा लम्हा इम्तहान है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ किसके लिए कर रहा हूँ? मेरा इम्तहान है। अपने आप को मैं समथिंग स्पेशल ये करने के लिए कर रहा हूँ, अपना इल्म बिगाड़ने के लिए कर रहा हूँ, अपनी बात बनाने के लिए कर रहा हूँ। एक एक लम्हे में आजमाया जाता है। अगर मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ तो फिर मैं कामयाब, अगर बंदों के लिए कर रहा हूँ तो नाकाम। हदायत देनी किसने? मैंने नहीं, अल्लाह ने। बंदे चार बैठे हो, हम तब भी तबलीग करते हैं, किस लिए? कि अल्लाह के लिए करना है, बंदों के लिए तो करना ही नहीं। हमारा अच्छा वक्त गुजर जाता है बयान करके, हम अल्लाह के लिए वक्त दे देते हैं, बस इतना ही काफ़ी है। मिलेगा क्या? बहुत कुछ मिल चुका है, बहुत कुछ मिल चुका है, ये अल्लाह का शुक्र है। वो कहता है मिलेगा क्या? हमने रहमतें उतरते देखी हैं, बरकतें मिलती देखी हैं, नेमतें मिलती देखी। हम एहसास करने वाले, महसूस करने वाले लोग हैं। लम्हों में महसूस कर लेते हुआ क्या कैसी चाल चली गई है उसी को स्मेल कर लेते हैं। तो ये जिंदगी है, इस जिंदगी में ऐसा होता है। तो यहां पर फरमाया अल्लाह ताला को आजमाना उसके हजूर में गुस्ताही है जो तबाही का सबब बन जाती। आजमाने का हक सिर्फ अल्लाह को है ताकि बंदों को यह दिखा दे कि तुम्हारा अकीदा दरअसल क्या है। जैसे अक्सर लोग नमाजें पढ़ी छोड़ दी, नमाजें पढ़ी छोड़ दी, नमाजें पढ़ी छोड़ दी, रोजे रखे छोड़ दिए, जिसका मतलब है वो चलने वाले नहीं है। आजमाना अल्लाह का काम है। जब चलेगा रुकावटें आएंगी। भाने मैं रक्षा चलाना सा, जो नमाज का टाइम होता सी उदों ही गाहक मिल जाता सी। कितना छोटा इम्तिहान उसके लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि 5 वक्त नमाज पढ़नी है, 5 वक्त गाहक मिलना है और उस वक्त मिलना है जो नमाज का टाइम। ये तो कुरान का भी आता है ना कि यहूदियों को कहा गया कि भाई ये मछली हफ्ते वाले दिन नहीं पकड़ी। पूरा हफ्ता मछली नजर नहीं आती थी, जिस वक्त सैटरडे होता था उस वक्त मछलियां इंज करके जंपा मार रही होंगी। क्या वो साढ़े सामने ने करिए कि बाकी दिनों में आती नहीं थी। उन्हें कहा हम सोचो, उन्हें कहा इंज करते इंज करके नालियां बनाने अगे घड़े बना लेने, ये नालियां चंगा हफ्ते वाले दिन नहीं फड़ा खुदक दिया रहे, हम वापस नहीं जा सकते। जब इतवार का दिन होता पकड़ लेते थे, कहते हफ्ते वाले दिन तो नहीं पकड़ी। ये हीला करते थे, कहा ये हीला ना करो, अल्लाह दे सकता है वैसे ही, ये आजमाइश है। उनको समझ नहीं आती थी। अब जब रक्षा चलाने वाला है उसको गाहक उस वक्त मिलता है जब नमाज का टाइम होता है। अब नमाज पढ़े के गाहक घर भी तो कुछ लेके जाना है, बस इम्तिहान।
कहानी बड़ी अजीब सी है। अल्लाह ताला उस वक्त देता है जब दो तरफ से मामला फिस रहा हो, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं। आखिर पर सोच कर कहता है कि दुनिया ही कमा ली है, आखिरत रब माफ़ कर देगा। 99% बेटे हार जाते हैं लोग, नहीं चल पाते, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है अल्लाह के लिए। जिसका ईमान ज़्यादा उसका इम्तहान ज़्यादा, बड़ा मुश्किल काम है। किस तरह को चलेगा, टटा मुश्किल काम। जैसे रोटी उस वक्त मिलती है जब भूख ही ना हो, करामत उस वक्त मिलती है जब ज़रूरत ही ना हो, कशफ उस वक्त मिलता है कहना दसना किनू। सिर्फ इल्म उस वक्त मिलता है जब ज़रूरत पड़ती है, और जब ज़रूरत पड़े और आप इल्म के मुताबिक फ़ैसला कर ले, कामयाब है कि आपको जो इल्म मिला उसके मुताबिक आप चले। खड़ा तुसी रहना, बस दुनिया दे पहाड़ डिग पैन, खड़े उत्थे तुसी रहना। वो हम वो कैसा बयान का शायद पढ़ते होते थे, जो कश्ती में था, क्या कहते हैं, तो उसके बाप ने कहा कश्ती में रहना, कश्ती को आग लग रही, वो आग में जल गया, लेकिन बाप का हुक्म माना। पता नहीं, शायद मुझे भूल गया एक है, कैसा बयान का ब्लांका था, चलो ऐसे ही होगा, भूल गया हूँ। तो ये मतलब इंतहा थी, उन्होंने कहा बाप ने कह दिया यहाँ से नहीं उतरना, आग लगी है लगी रहना। ये दुनिया की आग जल रही होती है, इश्क कहता है रहना, अगला कहता जो आग लग गई है, कहते रहना इसी में, मज़ा इसी में, भागना नहीं। मुझे कोई कहेगा ना यार देख पीर इंज करता पे, मैं फटाफट सोचूंगा मैंने ऐसा नहीं करना, क्योंकि पीर इंज करता। अगले ने मुझे मिसाल देकर समझा, देखो पीर इंज करते पे, इसलिए हमने दम दरूद तवीद धागे वैसे बंद कर दिए। पीर इंज कर देने, सानू की जरूरत है इंज करन, जो पैसे कमाना चाहते हैं करन, अभी पैसे कमाने नहीं तो दम दरूद तवीद धागे देना। एक तवक्कल की गल करनी, मजबूत हो जाओ, तुम्हारा अल्लाह तुम्हारे साथ है, कभी तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेगा, उस पर यकीन कर लो। मेरे कहने पे नहीं करना, अपने अंदर से आवाज लगाओ और हमेशा ये क्या कहते हैं दोहराते रहो, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरा गवाह है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, सुन रहा है। अपने अंदर नारे लाया करो, जिससे फायदा क्या होता है, इंसान मजबूत हो जाता है। एक से निकलेंगे ना, मतलब एक मसले से निकल जाएंगे ना, जब अल्लाह निकाल देगा आप पे मज़ा आएगा, दूसरे से भी निकल के दिखावांगे। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ बचपन की, बेवकूफ़ाना। बचपन में मेरे साथ ऐसा होता था कि मैं सोया हुआ ना, तो ऐसे लगता था कि मेरा जो पाँव है ना एक गायब हो गया और मेरे से उठा नहीं जा रहा होता था, ऐसे अजीब हालत हो जानी। शुरू में तो ऐसे हुआ, मैं झटके से उठना करना, पैर ना लिए पा, एक दो दफ़ा हुआ ना, जब तीसरा में मज़ा आना शुरू हो गया, और जो होना करना मैं कहा उन्हें उठ पाना, गल ही कोई नहीं, उन्हें उठ पाना, गल ही कोई नहीं, ऐसे करके झटका मार के बस ठीक है। इसी तरह जब बंदा एक से गुजर जाता है ना, कहता हूँ गल कोई नहीं, दूसरा आदमी कहता है भी रब ने पार करा देना, तो देखी तो सही, समझ नहीं आनी, ऐसे करके लंघ जाना, ठहर तो जा, खलो तो सही, वो भी गुजर जाता। फिर आदी हो जाता है कि इधर होए या इधर होए अभी निकल जाना, क्योंकि हमने हारने वाले दिन पैदा ही नहीं हुए। कहते खिलाड़ी वो होता है जो हारता नहीं, जब हार जाए तो खिलाड़ी नहीं होता, टीम छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि टीम को मजबूत होना चाहिए, हमारी वजह से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। टीम में वही शामिल होना चाहिए जो मजबूत इरादे का हो, कमज़ोर इरादे का शामिल नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई इस मामले में। अच्छा आगे चलते, कहते आजमाने का हक सिर्फ अल्लाह को है, ताकि बंदों को ये दिखा दे कि तुम्हारा अकीदा दरअसल क्या है, अल्लाह पर है कि नहीं है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने जब गलती की तो ये नहीं फरमाया कि मैंने तो ए खुदा तेरे हिल्म को आजमाने के लिए गलती की, मैं तो देखना चाहता था। जिदा होंगे साढ़े इतने यार दोस्त होंगे ने, वो गल कर कहते मैं तो वैसे ही की सी ताकि पता लगे तू करता की है, यानी कितनी गलती होंगी है। लेकिन जो फड़ी जाती है ना, कहते मैं तो ऐसे मारे की थे पता लगे। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने यह नहीं कहानी करनी क्या, आदम अलैहिस्सलाम तहियत वसना जब गलती की दाना खा लिया, फल खा लिया, तो ये नहीं फरमाया या अल्लाह मैं तो तेरे हिलम नूं अजमाना चाहता सा, क्योंकि अजमान का हक किनू है, अल्लाह नूं। कहते एक आजिज़ बंदा अल्लाह का क्या इम्तहान ले सकता है। सही इतने छोटे छोटे मामलात हैं लोगों के। एक बंदे से मैं मिला, कहना मैं नमाज़ा पढ़ता सा छड़ दित्तियां ने, आपको हंसी आएगी। मैंने कि क्यों, कहना मैं रब नूं क्या सी मेरी शादी उत्थे होए जिहड़ी अमीर औरत होए,
नहीं होए तो मैं भी नमाज़ा नहीं पढ़ता। ये जेन्युइन केस है। एक जगह मैं गया तो एक बंदा था, मुझे कहने लगा बड़ा चंगा बनता, फिर मैं नमाज़ा पढ़ा के दहा। मैं भाई नो किस तरह? कहने मेरे ख्वाब विच आ, मैनू ख्वाब विच आके हुक्म दे। मैं कहा कुरानो सुन्नत समझ नहीं आता, अल्लाह का हुक्म तू मानता नहीं पे, मैं ख्वाब विच आवां तो तेनू मनावां। मैं कहा पैसे ले ला 5 नमाज़ां दे, नमाज़ां पढ़ लिया कर। ख्वाबा ही साढ़े को आने का टाइम को नहीं जी। पागल लोग हैं। हर एक कहना मेरी 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 सुनो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मेच्योरनेस नहीं है, इमेच्योर लोग हैं, जाहल लोग, इग्नोरेंट है। जो हमारा लिटरेसी रेट है वो वही देख लें आप, पाकिस्तान का लिटरेसी रेट चल क्या रहा है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, नफ्सियाती मरीज ज़्यादा हैं बेटे, अच्छे अच्छे ज़हन के लोग बहुत कम है बेटे, अंडरस्टैंड करने वाले बड़े कम लोग हैं, आपको दाद देने वाले कम है, आपसे हसद करने वाले ज़्यादा है। आपको दाद नहीं देंगे, पाइन बड़ी अच्छी गल है, अल्लाह ताला होर दे, नहीं, हसद करने वाले ज़्यादा है। ऐसे को लाया मेरे को क्यों नहीं? जैसे वो कई दफ़ा लतीफ़ा सुनाता हूँ ना कि एक बंदा पीर साहब के पास गया और पीर साहब से कहने लगा, नहीं पीर साहब की खिदमत करने लगा। पीर साहब ने एकदम खुश होकर कहा पुत्र कुछ मंग। कहना पीर साहब कुछ नहीं चाहिए। कहना 1 रुपया ही कभी खत्म नहीं होएगा, जा। उन्हें 1 रुपया लेता, जितने खर्च करता पैसे हो रहा है, उदो 1 रुपया बहुत होता था, पैसे हो रहा है ये नहीं करने, हो रहा है ये नहीं करने, हो रहा है ये नहीं करने, वो हज भी कर रहा है, इधर उधर भी कर लेता। एक दोस्त ने कहा तेरे को पैसे आते कितों? कहता खुदा दी कसम मेरे नहीं है, वो बाबे को गया सा मंगे ही नहीं, उन्हें 1 रुपया दे दिता, कहता खत्म ही नहीं होएगा, खत्म ही नहीं होता। वो भी चला गया बाबे को, उन्हें भी हिदमत की। बाबे को कहता बाबे ने हिदमत करने तक क्या पुत्र कोई मंग? कहते नहीं, कहते नहीं पुत्र तू कुछ मंग लै। कहते बाबा जी एको ही काम, मैनू दिओ ना दिओ, जो उन्होंने रुपया दिता वापस ले लो। साडे लोगों का यह मामला है, यह दिमाग है, ये को नहीं होना चाहिए, मेरे को नहीं ना, ये को नहीं, यह नहीं क्या कि मैनू दे दो। अभी कहते साडा तो फायदा है नहीं, यदा भी नुकसान होना चाहिए। हम इमेच्योर लोग हैं, हासद लोग हैं, किसी को दुआ देनी नहीं हमें आती। हालांकि मेरी दुआ अपने यकीनी तौर पर होती है, मेरा कोई दुश्मन भी होगा ना तो वो भी काम कर रहा होगा तो मैं उसे दुआ दूँगा, ताकि मैं अपने अंदर का हसद कीना बुग़्ज़ मार सकूँ, कि मेरे अंदर से बद्दुआ ना निकले। हमारे घर के पास एक बंदा तो मुझसे इतना मेल नहीं खाता, मोहब्बत नहीं करता, मुझे बुरा भला समझता। वो मकान बना रहा था, मैंने कहा या अल्लाह इसे बरकत दे। ठीक है मेरा मेल नहीं खाता ना खाए, लेकिन यार देखो कोई घर बना रहा है, ठीक है उतनी मंजिल पा रहा था, यार दुआ देनी चाहिए। हम क्यों कंजूसी पर है, देना अल्लाह ने, साडा काम है दुआ कर देना। जो बददुआ करने वाला है वो बंदा ठीक नहीं है, क्योंकि बददुआ करने वाले का मतलब यह है कि अल्लाह के देन पर तू राजी नहीं है, देने वाला उसको वो और तू बददुआ कर रहा है। इसलिए इंसान, एक आजिज़ बंदा अल्लाह का क्या इम्तहान ले सकता है? इंसान अपना इम्तहान लेगा तो उसे दूसरों का इम्तहान लेने की फुर्सत ना मिलेगी, यानी अपने आप को आजमाओ बार बार। सही एक मिसाल तौर पर तहज्जुद पढ़ने वास्ते भी ना साल हा साल लगते हैं कि मैं पढ़ ला, इन्नी जल्दी तौफीक नहीं जे मिलती। फजर पढ़ने वास्ते इन्नी नहीं मिलती, साल कई फजर छुट्टियां होंदियां लोगों की, तौफीक रब दिंदा कि वो सानू ना खड़ा कर देंदा। तौफीक का मिल जाना ही मतलब होंदा रब का मिल जाना, क्योंकि वह मिल जाना अलामत है कि असीं नेकी वाले पासे आ गए, असीं अच्छाई वाले पासे आ गए, हमारे अंदर कमाल पैदा हो गया। तो अपना इम्तहान ज़रूर लें, अपना इम्तहान। जैसे मैंने अभी बताया था, एक बंदा था उसने अपना नाम मुशरक शाह रख लिया। तो शाह जी उसे अपना नाम मुशरक रख लेता है। कहते यार मैं सोचा बड़ा, जो मैं गल करदा ना तो हसद आके च वड़ जाता, गल दे की ना आके वड़ जाता, कभी तकब्बुर आ जाता, कभी मैं आ जाती, कभी आ जाता बड़ा बड़ा इलम है बई, मैं सोच लेता मैं मुशरक ही हाँ, अल्लाह वास्ते गल निकलती नहीं यार मेरे अंदरों। ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, एक आलम था बयान कर रहा था, बड़ा मजमा लगा हुआ, तकरीर की 1 घंटा तकरीर की। 1 घंटा तकरीर करने के बाद वो बैठा तो एक बंदा हाँपता कांपता आया, और भाजी मैं तो फलाने पिंडों ताड़ी तकरीर सुनने आया सा, इतने आया पता लगा ताड़ी तकरीर खत्म हो गई।
ने कि बैठ, उन्हें जी 1 घंटा तकरीर की उन्हें 1 घंटा फिर सुनाई। कहते मेरे कल्ले वास्ते ही 1 घंटा तकरीर, कहते पहले भी कल्ले वास्ते कीते, हुण भी कल्ले वास्ते कीते। ये शिरक से पाक, अल्लाह के वास्ते काम। ये नहीं सोचा मेरा टाइम ज़ाया हो जाएगा, टाइम मिले ऐसे हमारे। टाइम ज़ाया क्यों है? टाइम ज़ाया बेटे ये है, आपने 5 साल 10 साल कहीं जुमा पढ़ा हो और 5 साल 10 सालों में आपको कुछ मिला ना हो, आप जुमे पढ़ के आ गए लेकिन आपको पता नहीं गेन क्या किया, कुछ भी नहीं, ना नमाज का पता, मसाइल का पता, ना अकीदे का पता, ना पता फ़र्क क्या है। तो इसका मतलब आपने गेन ही कुछ नहीं किया, आपने जुम्मा अपना वक़्त ज़ाया किया। जुम्मा तो कुछ देने का नाम है कि हमने कुछ लेना है, अगर मिल नहीं रहा तो इसका मतलब है हम ले कुछ नहीं रहे, वही पुरानियाँ गल्लां। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये 9वीं और 10वीं मुहर्रम को लोग कब्रों पर मट्टी डालते हैं, ठीक है, पूरे पिंड दे पिंड, और उन्होंने सिर्फ इन्ना पूछ लो भाई ना क्यों पाते पे। 9वीं 10वीं मुहर्रम आप देख लीजिएगा लोग डालते हैं, तो सिर्फ इतना पूछ ले क्यों डाल रहे हैं। ये बिदअत है, ये खिलाफ सुन्नत है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर जो बनी थी ना बेटे, वो एक गिट से ज़्यादा करनी खिलाफ शरअ है, बिदअत। ये जो मिट्टियाँ डाल रहे हैं ना सारे सारियाँ, वो खिलाफ सुन्नत है। लेकिन इतनी बड़ी कब्रें कर लेंगे ताकि साड़ी कब्र ज़ाया ना हो, दूसरे की कब्र खोद के मुर्दे वाड़ लेंगे, लेकिन इतनी शर्म नहीं करेंगे कि यार इतना ही कर लें। और कम से कम इतना मौलवियों ने तो बोलना चाहिए, पुत्रा खिलाफ सुन्नत है जो हो रहा है। अगर पूरे पाकिस्तान का मौलवी बोले देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, तो लोग समझेंगे नहीं, बोलने तो सही लेकिन नहीं बोलेंगे। कहते सानू की लगी कौम लगी रहने दी, बोलांगे कहेंगे भाभी हो गया। वो बाबा कुरान और सुन्नत की बात है। और 9वीं 10वीं मुहर्रम को तुम्हें उधर पहुंचाया किसने? शियों ने पहुंचाया होगा। वो कहते हैं इधर वो किधर पिटदे में आ, तुम इधर चले जाओ, उन्होंने पहुंचाया होगा। क्योंकि हम तो हज़रत इमाम हुसैन का गम मनाते ही नहीं हैं। गम मनाने का मतलब ये होता है कि 3 दिन का गम होता है, बस बात खत्म होगी। अब तो हम कहते हैं वो जन्नत के सरदार है, अगर वो शहादत का दर्जा ना पाते तो जन्नत के सरदार बनते। वो शहादत का दर्जा पाकर तो नबी को पता था ना कहाँ तक जाना है इन्होंने। दूसरी बात, यजीद कुरान और सुन्नत पर नहीं था, यानी कुरान और सुन्नत पर के मुताबिक अमल नहीं करता था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बैत नहीं की। शिये मुनकरे कुरान और सुन्नत है, ये कुरान और सुन्नत को नहीं मानते। ये कहते हैं ये जो कुरान है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने इकट्ठा किया था, हम नहीं मानते। हज़रत अली का लाएंगे जो मोहम्मदी लेकर आएगा, उनकी किताबों में लिखा है, उनके उलमा ये कहते हैं। जो झूठ बोलते हैं वो अलग इशू है, जो बोल रहे हैं ना उनके पास कोई ऑथेंटिक नहीं है। वो कुरान को, इस कुरान को भी नहीं मानते, नबी को तो मानते ही नहीं ना। ये कहेंगे नबी, हम अकीदा नबुव्वत रखते हैं। नबी को मानने का मतलब है नबी कौन सी हदीस की कुतुब को मानते हैं। ये मौलाना रूम की किताब है, ठीक है। हमारे पास 7 सित्ता हैं, सही बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, इब्न माजा, अबू दाऊद, नसाई। उनके पास कौन सी है? नबी की है ही नहीं, नबी की तालीम उनके पास नहीं। उनके कहें ये कुरान की एक आयत है, इसकी शान नज़ूल बता दें कौन सी, क्यों नाज़िल हुई थी ये आयत, नहीं बता सकते, क्योंकि हदीसें हमारे पास है, नबी हमारे पास है, उनके पास नबी है ही नहीं। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही गलत है, उनको तो बम मार के तबाह कर देना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम अहले सुन्नत हैं, मैं तो उनको सपोर्ट करता ही नहीं, वो बदमाश हैं। जो मेरे नबी के मुखालिफ हो मैं उसको सपोर्ट करूंगा? मैं तो उनके घर का खाना ना खाऊं, क्यों सपोर्ट करूंगा? मैं तो अल्लाह से कहूंगा काफिर है। मेरे नबी के साथ जो दुश्मनी करे, जो अली के साथ दुश्मनी करे और अली को पहला इमाम बना दे, जो उसकी तौहीन है, जिसने अकीदा इमामत गढ़ा भी नहीं और की भी नहीं है। मौला अली चौथे खलीफा है। हमारा अकीदा ये है, जो पहला इमाम मानता है वो काफिर है, क्योंकि पहला इमाम का मानने वाले तीनों खुलफा को नहीं माना उसने। और तीनों खुलफा जो हैं वो कुरान और सुन्नत पर हैं, ना ये मौला अली के हैं या ना नबी के हैं, ये किसी के नहीं है, ये बदमाश हैं। एक मिसाल देखो, यजीद एक लफ्ज़ है, इमाम इब्न माजा जिन्हें मुहद्दिस हैं उनके बाप का नाम यजीद था, बाद में रखा गया, यजीद नाम था उनका।
आजकल के दौर में कोई यजीद नाम रखता है? प्रेशर इतना है, वो यजीद है, वो यजीद है। इस नाम को इतना बदनाम कर दिया गया कि रखता कोई नहीं। हालांकि रखना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन रखेंगे नहीं क्योंकि बदनाम कर दिया गया। किन्होंने किया? इन्होंने किया। इतना बदनाम कर दो, इतना बदनाम कर दो, देखिए फिर रख के दिखाओ। हम लोग आगे डरपो अज तो नाम भी चौंदा जहा रखना होंगे, यहो जहा पता ही ना लगे, हमें समझ ही नहीं है किसी चीज़। अल्लाह माफ़ करे। तो बेटे समझाने का मकसद ये था, जब अल्लाह की पहचान हो जाती है फिर हर चीज़ आके अपनी पहचान करवाती है कि मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है, मेरे अंदर ये है। हर बात आके अपनी पहचान खुद करवाती है, आपको समझ आनी शुरू हो जाती है। बुनियादी तौर पर हम अल्लाह की पहचान, अल्लाह हमारी पहचान। हम अल्लाह की पहचान क्या है? हम आबद, वो हमारा माबूद, वो हमारा माबूद, हमें इबादत की तौफीक देने वाला। हमारा तल्लुक है आपस में, सारा लेन देन चलता है। असी इबादत है ढेर उधर घलते रहते, वो सानू दिंदा रहता है, सारा लेन देन चलता रहता, सारा कारोबार उधर नाल चलता है, हमारा तल्लुक है उसके साथ। तो इसलिए तल्लुक ना हो तो फिर तल्लुक निभाएगा कौन? तल्लुक निभाएगा वो जिसका तल्लुक होगा। आपका मेरे साथ तल्लुक होगा, निभाएंगे कि नहीं? बस कहानी है, नहीं है। निभाता ही वो है जो तल्लुक हो, जो तल्लुक ना हो निभाता नहीं है। अगर आप नहीं भी निभाएंगे तो मैं तो निभाऊंगा जितना होएगा। जो मैं कर सकता हूँ मैं तो करूँगा, जो मैं नहीं कर सकता हूँ मैं कहूँगा अल्लाह तेरी यारी। बिस्मिल्लाह रहमान। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार रहमत दे, बरकतें दे, खुशियाँ दे, नेमतें दे, ईमान दे, ईमान कामल दे, रिज़्क़ दे। हर वक्त और हर लम्हे तेरी याद हमें आती रहे, सताती रहे, और हम दीन का काम करते रहे, तेरी बात करके अपनी बात बनाते रहे, नेक अमाल करते नज़र आएँ, तेरी बारगाह में झुकते नज़र आएँ, सर झुकाते नज़र आएँ, सर कटाते नज़र आएँ, वक्त ऐसा आए कमाल पाते नज़र आएँ, तेरे करीब होते नज़र आएँ, तेरे कुरब में ज़िंदगी गुजारते नज़र आएँ। हमारे लिए मक्का मदीना ऐसे हो जैसे हम मक्के मदीने में बैठे हुए। हमेशा हर वक्त हर लम्हे यही एहसास रहे कि तेरे नबी के दर पर मौजूद हैं और तेरे घर में मौजूद हैं। या अल्लाह मेहरबानी फरमा, वो अनवार तजल्लियात जो वहाँ बरसती हैं हम पर बरसा दे, मेहरबानी फरमा। हम सुन्नत पर चलने वाले बने, तजल्लियात लेने वाले बने, हम तेरा जिक्र करके तजल्लियात लेने वाले बने। मोमन की शान आने काबे से ज़्यादा है, मेहरबानी फरमा हम मोमन बनते नज़र आएँ। या अल्लाह या रहमान सब्बितना अल ईमान, आमीन बरहमतिका या अरहम।